हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस एटली 6 के अंदर अल्लू अर्जुन की फर्स्ट लुक कहीं ना कहीं ऑफिशियली रिवील हो चुकी है मेरा भाई, और यहां पर बहुत बड़ा सरप्राइज है। फौरन से वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो। 1000 लाइक टारगेट है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। आप मेरी गाइस यहां पर बैकग्राउंड पे पिक्चर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भाई वायरल हुई पड़ी है, फट गया सोशल मीडिया जब ये गाइस पिक्चर है। उसके पीछे रीजन मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन यहां पर आप सबसे पहले अल्लू अर्जुन का फेस देखें, कैसे कौन है ये साथ, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। पहले आप अल्लू अर्जुन पे आए। अल्लू अर्जुन का सबसे पहले तो आप फेस देखें यार, ये फेस की ट्रांसफॉर्मेशन और है। या तो मैं ऐसा सोच रहा था कि जो पुष्पा 2 थी उसमें थोड़ी सी बियर्ड बड़ी थी, जिस वजह से हमें इस तरह की भाई सब जो फेस की ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिक है, ये नजर नहीं आ रही थी क्योंकि दाढ़ी में छुपी हुई थी। अब दाढ़ी फाइनली भाई साहब कट आउट की है, तो यहां पर जो स्मार्ट लुक निकल कर आई है। ऊपर हेयर्स अगर आप देखो तो हेयर्स भी गाइस जो है वो छोटे एंड येलो कलर का कलर कराया हुआ है। लेकिन अगर आप फिर नीचे फिजिक देखो, यहां पर बॉडी, तो बॉडी में भाई साहब ये हैंड्स की वेन्स देखो खाली, और नीचे डंबल उठाया हुआ है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर होती है कि ये जो भाई साहब एक्सरसाइज इन्होंने शुरू की है, या जो फिजिक इन्होंने एटली 6 के लिए बनानी है, ये कोई आजकल से इन्होंने शुरू नहीं की। इन्होंने पिछले कुछ दिन पहले, या आप कह सकते हो कि 15-20 दिन, एक महीना पहले इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि इन्होंने जब डंबल उठाया हुआ और हैंड की जो वेन्स हैं, और ऐसा भाई साहब यहां पे आप बाइसेप चेक करो, मतलब वाइब आ रही है कि बंदे ने बहुत हार्ड लेवल की मेहनत की है इन्हीं कुछ दिनों में मेरा भाई। नहीं तो वो जो सारी फिजिक बनी हुई है वो ऐसे नहीं बनती। और पुष्पा 2 में ये नहीं थी, याद रखना। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन की फिजिक वाइज कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि वो तो कैरेक्टर था भाई। लेकिन यहां पर फिजिक भाई साहब देख लो, मजा आ गया भाई। इवन कि ये साथ कौन है, अब यहां पर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये बंदा कौन है। इसका नाम है लॉयड स्टीवंस। ये इंटरनेशनल ट्रेनर है, इंटरनेशनल। इससे पहले यहां पर ये अभी करंटली रणवीर सिंह की भाई साहब ट्रेनिंग इन्होंने पीछे की है। अब रणवीर सिंह की कोई मूवी आने वाली है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके अंदर उनकी फिजिक बड़ी टाइट है। एनटीआर की भाई साहब इन्होंने फिजिक ट्रेनिंग की थी ट्रिपल आर के अंदर। अब ट्रिपल आर में एनटीआर की फिजिक बहुत पावरफुल, बहुत तगड़ी थी। अगर आप ट्रिपल आर का स्टार्टिंग वाला सीन देखिए जहां पे एनटीआर की एंट्री होती है, बिल्कुल उनकी बॉडी वगैरह सब कुछ नजर आ रहा होता है भाई, वो बहुत तगड़ी थी, वो बहुत ही तगड़ी थी। उनका नीचे थाई, आप ये सारी चीजें फिजिक अगर आप देखें, आपने नोट किया होगा, यानी कि बहुत तगड़ी थी। उसके अलावा महेश बाबू को भी भाई साहब कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रेन किया था, एंड काफी टाइम पहले ऋतिक रोशन की भी फिजिक को, मतलब ऋतिक रोशन को भी इन्होंने जिम में ट्रेन किया था। नाउ एटली 6 में इनको ऑन बोर्ड लाया गया है इंटरनेशनल ट्रेनर। जस्ट इमेजिन कि भाई सिर्फ फिजिक को सही करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेनर है यार। आगे क्या क्या होने वाला है इस मूवी में, बहुत एडवांस यार भाई, बहुत अलग लेवल होने वाला है। जैसे मैं बोलूं कि अपना कल की थी ना, कल की से भी एक स्टेप आगे होगी ये भाई। अगर एटली ने ये कर दिखाया ना मेरा भाई, मैं कहता हूं एटली जो आगे निकलेगा उसका गाइस एक होने वाला है अलग लेवल। तो खैर दोस्तों, यहां पर जो लॉयड स्टीवन है, यानी कि जो ट्रेनर है, उन्होंने एटली के साथ पिक्चर्स शेयर की। यहां पर ये पिक्चर आप देख सकते हो, और इस पिक्चर के अंदर तो भाई साहब अल्लू अर्जुन की जो फिजिक है वो टोटली हमें चेंज नजर आई। तो ओवरऑल आप गाइस इसको ना फर्स्ट लुक बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको यहां पे ये क्लियर करता चलूं कि ये जिस टाइप की मूवी है, इस टाइप की मूवी में हमें कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन की इस तरह की भाई साहब मतलब कि बॉडी नहीं देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स कोई ना कोई सूट होगा। अब देखो, जितनी अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये वाली वर्ल्ड तो है ही नहीं मेरा भाई, यानी कि ये कुछ यूनिवर्स टाइप कुछ बहुत बड़ा सोच रही है। जैसे मार्वल की मूवी में वो पता नहीं इस ग्रह से उस ग्रह में जा रहा है भाई, तो इतना वो कंफ्यूजन वाला होता है। लेकिन जो भी है, यहां पर भी गाइस कुछ ऐसा ही है। और दूसरी बात, अल्लू अर्जुन के डुअल रोल हैं, ये नहीं भूलना। 2 रोल अल्लू अर्जुन एटली 6 में कर रहे हैं। तो अब ये कौन सा रोल है देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना तो मैं जरूर बोलूंगा कि जिस तरह की बॉडी भाई साहब ये बना रहे हैं, डोले शोले, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है। अब वो तो बात की बात है, क्या होगा नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर या गाइस यहां पे ऐड करना चाहूंगा, और वो बात क्या है, मैंने पीछे
लगभग एटली 6 पे जितनी भी वीडियो बनाई, हर वीडियो में मैंने एक बात जरूर की कि यार एटली को कुछ जल्दी है इस मूवी को बनाने की। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि कुछ जल्दी नहीं, कुछ ज्यादा ही जल्दी है भाई इस मूवी को बनाने की। देखो कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों पोल चल रहे थे ना, पोल में कितनी मूवीज थी कि भाई साहब कि कौन सी मूवी चलेगी। आप सिर्फ पोल में देखो मूवीज कितनी थी। एनटीआर नील थी भाई, स्पिरिट थी, एसएसएमबी 29 थी, एटली 6 थी। अब एक बात देखो, एनटीआर नील की कब से अनाउंसमेंट हुई हुई है, कब से, लेकिन अब आकर शूटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद आप आओ भाई साहब, यहां पर आप कहीं ना कहीं बात करते हो स्पिरिट की, अभी तक शूटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। जबकि भाई साहब लास्ट ईयर के आखिर आखिर में शूटिंग ने स्टार्ट होना था, नहीं हुई। एसएसएमबी 29 उसकी शूटिंग तो भाई मैं कहता हूं कि क्या ही थी, 2-3 साल हो, अब होगी। यानी कि देखो ये तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स ना जो मैंने आपको बताए, एनटीआर नील के बाद भाई साहब स्पिरिट, एसएसएमबी 29, अब उसी के साथ अगर आप देखो एटली 6 भाई साहब एक टाइप का पुष्पा 2 के बाद डिस्कशन हुआ ना। पुष्पा 2 के बाद तो अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम वाली मूवी करनी थी, लेकिन भाई साहब त्रिविक्रम वाली मूवी में अचानक एटली ने अप्रोच किया, फौरन से हां कर दिया, और अब देख लो भाई साहब शूटिंग भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। रिपोर्ट बताता हूं भाई साहब, मतलब कि बहुत कुछ जल्दी हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसा होने लग जाए ना, तो ये जो मूवीज इतना डिले होती हैं ये हमें जल्दी देखने को मिले। मतलब मैं पहले क्या मानता था कि भाई साहब इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ लोकेश कनगराज एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि मूवी को जल्दी बनाता है। नाउ मैं भाई साहब एटली 6 को भी ऐड करूंगा। अब देखो जिस तरह से रिपोर्ट्स है ना, अभी अगस्त मंथ तक ये मूवी फ्लोर्स पे चली जाएगी। चलो अगर थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा क्या, मैं बोलता हूं अगर ज्यादा भी डिले हो तो इस साल के आखिर तक ये मूवी फ्लोर्स पर होगी, और ये बहुत बड़ी बात है। अब इस साल के आखिर तक अगर ये फ्लोर्स पे होती है तो डेफिनेटली 2027 में ये आएगी। और मैं फिर बोलूंगा 2027, आपको याद होगा जैसे 2023 2023 बॉलीवुड मूवी का बिग ईयर था। पठान आई, जवान आई, भाई साहब टाइगर 3 आई, एनिमल आई, उसी तरह से 2027 साउथ मूवीज का ईयर होगा। यार भाई साहब अगर आप ये छोड़ दो कि वर्सेस, आप सिर्फ देखो कि तेलुगु इंडस्ट्री की कौन सी मूवीज हैं। एटली 6 तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म बनेगी ना यार, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एटली 6 में भाई अल्लू अर्जुन और इसको सन पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, और वो दोनों तमिल हैं, और अल्लू अर्जुन तेलुगु हैं। तो ये फिर तेलुगु मूवी होगी या तमिल, चलो फिलहाल तेलुगु मान लेते हैं, क्योंकि मेन तो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। दूसरी साइड पे स्पिरिट भी 2027 में आएगी। स्पिरिट अब देखो जाए तो स्पिरिट में भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा और भूषण कुमार टी सीरीज मिलकर बना रहे, तो वो बॉलीवुड मूवी होगी या तेलुगु, प्रभास है तो चलो तेलुगु मान लेते हैं। एसएसएमबी 29 उसकी तो डेट भी आई है 25 मार्च, वो तो है ही तेलुगु फिल्म। तो 3 बड़ी तेलुगु मूवीज आ रही हैं जिनके बॉक्स ऑफिस पे अब आप जस्ट जरा सोचो, एटली 6 अगर बहुत अच्छी बनती है, मतलब कि यार हमारी सोच से भी एक अलग लेवल की चीज, डे वन 300 करोड़ नॉर्मल होगा, क्योंकि इस दफा ये इंटरनेशनल सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा डे वन 300 करोड़, स्पिरिट भाई वो अगर अच्छी बनती है तो डे वन 300 करोड़ उसका हंस के है। ठीक है, एसएसएमबी 29 एसएस राजा मौली है तो हम 300 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये 3 मूवीज डे वन पे 300 करोड़ करने का पोटेंशियल दिखा रही हैं, जो कि बनता है 900 करोड़। मतलब कि ये 3 मूवीज डे वन पे खाली 900 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रख रही हैं। भाई जस्ट थिंक कि ये क्या, मतलब चलो 900 करोड़ अगर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया यार, आप 700 करोड़ का लो, लेकिन भाई साहब तीनों मूवीज ने डे वन पे टोटल 700 करोड़ किया। भाई जस्ट थिंक तेलुगु इंडस्ट्री कहां पे निकलने वाली है। और इंटरेस्टिंग चीज, बॉलीवुड में अभी इस लेवल की मूवी नहीं बन रही। हाँ क्रिश 4 है, लेकिन वो जब आएगी, बनेगी, अपडेट्स आएंगी तो देखेंगे। लेकिन अभी देख लो भाई साहब तेलुगु इंडस्ट्री में हर वो मूवी बन रही है, हर जोनरा की। भाई साहब एसएसएमबी 29 जंगल एडवेंचर टाइप फिल्म, एटली 6 भाई साहब यहाँ पे एक, मैं बोलता हूँ कि वीएफएक्स टाइप फिल्म। दूसरी साइड पे भाई साहब स्पिरिट अगर आप देखो तो स्पिरिट तो भाई साहब वो तो आप एक ट्रेंडिंग जोनरा पे होगी, कॉप यूनिवर्स, ये कॉप होगा एटसेट्रा।
एंड दी आर नील स्टोरी। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है, आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम पता नहीं कहां से कहां निकल गए, लेकिन ये लोग आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।